बढ़ेंगे आगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां यात्री को शिकायत करना पड़ा भारी। ट्रेन में वेंडरों ने जमकर की यात्री की पिटाई। यात्री ने रेल मंत्री से की थी शिकायत, तो बोतल खाना ज्यादा दाम में बेचने की शिकायत की थी, जिसके बाद यात्री ने खाने की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए थे। तो वहीं वेंडरों ने सीट पर पहुंचकर यात्री की पिटाई की। वेरावल जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस का ये पूरा मामला है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वेरावल जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री से वेंडरों ने जमकर मारपीट की। वहीं यात्रियों ने रेल मंत्री से खाने की क्वालिटी और पानी की बोतल ज्यादा दाम में बेचे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद वेंडरों ने ट्रेन में ही यात्री की सीट पर पहुंचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहां पर सीधे तौर पर जो वेंडर्स हैं उनकी दबंगई। बिल्कुल, जिस तरह से मारपीट की जा रही है यात्रियों के साथ, और कई सारे वेंडर हैं एक ही तरह के कपड़े पहने हैं, तो इन्हें अवैध वेंडर भी नहीं कहा जा सकता। ये IRCTC इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि किसी यात्री ने शिकायत की रेल मंत्री से। जब रेल मंत्री से शिकायत की गई तो उसकी सूचना वेंडर तक कैसे पहुंच गई? मतलब कहीं ना कहीं ये तंत्र है जो एक तरह से खबरें लीक कर रहा है, जो शिकायतें आती हैं उन्हें लीक कर रहा है। वहां पर पहुंचना अधिकारी को चाहिए था, लेकिन वेंडर पहुंच गए और उन्होंने ही मारपीट शुरू कर दी। मतलब इस बात की संभावना है कि जो तंत्र है, जो शिकायत जहां लिखी जाती है वहां से ही शिकायतें लीक हो रही है। तो अब तो जो रेल मंत्री है उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा और पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे यात्री हैं उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। उनके द्वारा की गई शिकायतें यदि इस तरह से मारपीट में तब्दील होंगी तो फिर कोई यात्री शिकायत भी नहीं करेगा। तो जो एक अभी शिकायत का तंत्र बना है वो भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल, शिकायत का जो तंत्र है वो भी खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यवस्थाएं कैसे सुधरेगी, सुधार कैसे होगा? बहुत शुक्रिया बहरहाल संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर कटनी से है, जहां वन विभाग की टीम के साथ मारपीट। अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई मारपीट। 2 डिप्टी रेंजर और 3 वन रक्षकों को चोट आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बहरिया गांव का मामला है, जांच जारी है। तो कटनी के बहरिया गांव में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 डिप्टी रेंजर और 3 वन रक्षकों को चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कटनी सहयोगी राम बिहारी गुप्ता जुड़ चुके हैं। राम, क्या कुछ मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि कटनी जिले के ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत बिहरिया गांव का है, जहां पर वन भूमि में हल बैल से जुताई की जा रही थी, जिसको लेकर वन अमला वहां पर गया है। उसी दौरान विवाद हो गया है और 2 डिप्टी रेंजर और 3 वन कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत को लेकर ढीमरखेड़ा थाना में उन्होंने शिकायत किया है, जिस पर पुलिस ने 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में दर्ज कर जांच जारी है पुलिस की तरफ से। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है मारपीट की। बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर से खबर है, जहां नाबालिग कश्मीरी लड़की की तलाश की जा रही है। ग्वालियर में जिले में छानबीन कर रही पुलिस की टीम पुलवामा पुलिस दबिश के लिए आई ग्वालियर। बता दें कि लड़की की आखिरी लोकेशन ग्वालियर में मिली है। विशाल नाम के लड़के पर अपहरण का आरोप है। तो पुलिस ने आरोपी पिता भाई को पकड़ा है। आरोपी विशाल और नाबालिग अब भी लापता है। नाबालिग के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था। 4 महीने से घर से लापता है नाबालिग। बड़ी जानकारी ग्वालियर से। ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर सहयोगी देव शिमाली जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला, देव शिमाली जी? बिल्कुल, देखिए, जो लड़का है वो ड्राइवर का काम करता है और एक लड़की 15 साल की है जो कश्मीर से गायब हुई है। उसको जब पुलिस ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ गुमशुदगी पहले दर्ज हुई और गुमशुदगी दर्ज होने के बाद जब लड़की का व्हाट्सएप चेक किया गया तो उसमें पता लगा कि ग्वालियर का ये लड़का नीरज शर्मा करके है, ये साथ गई है और इसकी लोकेशन जो आखिरी मिली थी वो ग्वालियर मिली थी। तो ग्वालियर को कश्मीर की पुलिस यहाँ ग्वालियर आई
पुरानी छावनी इलाके में इस लड़के का घर है। तो लड़का तो यहाँ नहीं मिला, लेकिन उसके बाप और भाई को पुलिस ने फिलहाल जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि परिवार के लोग अनिवेकता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लोकेशन पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी लोकेशन उसी इलाके में मिली जिस इलाके में इन लोगों का पैतृक घर है। तो अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ग्वालियर पुलिस को भी उन्होंने सूचना दे दी है। दोनों को बाप बेटे को पुरानी छावनी थाने में लाया गया है और कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से लड़की की बरामदगी हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।